हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में दिए गए होमवर्क की। है ना, मैंने आपको ये दो ग्राफ दिए थे, एक ये वाला दिया था और एक ये वाला दिया था। इसका मैंने आप लोगों से जो है वो रेंज पूछी थी। रेंज और आपका क्या है, डोमेन, है ना। तो देखो, इसमें क्या करना है कि इसमें सिंपली जैसे अगर हम इसकी बात करें, x की वैल्यू की बात करें, तो x की वैल्यू इसमें देखो क्या होगी। x की वैल्यू के लिए रीजन विच इज कवर्ड बाय x एक्सिस, है ना, तो ये वाला रीजन हो जाएगा, राइट। तो देखो 4 पे तो डार्क है, तो ये 0 से 4 तो समझ में आ गया, और 4 पे डार्क भी आ गया। लेकिन यहाँ पर 0 पे जो है वो क्या होगा आपका, 0 पर यहाँ पर आपका ओपन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये यहाँ पर 0 पे ये यहाँ पर टच नहीं हो रहा है ना, ये इसके पैरेलली ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, तो ये 0 पे आएगा ओपन। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आपकी डोमेन हो गई, है ना। और उसके बाद में हम y की वैल्यू पर बात करते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें रेंज होगी, है ना। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी देखो पोर्शन कवर्ड बाय y एक्सिस, है ना। तो देखो y एक्सिस ये 0 से और प्लस के इन्फिनिटी तक देखा जाए तो ये नीचे भी कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो ये यहाँ पर इसके पैरेलल में क्या है, डार्क सर्कल है। तो डार्क सर्कल है तो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर डार्क सर्कल है तो 0 पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे जो है वो ओपन ब्रैकेट। ये हो जाएगी आपकी रेंज। ओके, अच्छा। उसके बाद देखो ये हमारा हो गया। इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें सिंपली देखो ये -2 और ये हो गया 0, ये हो गया 3। तो इसमें भी x बिलोंग्स टू, तो x एक्सिस के द्वारा अगर मैं बात करूं तो ये तो माइनस इन्फिनिटी से होकर, और ये यहाँ पर भी ये यूं ही जा रहा है, तो ये प्लस के इन्फिनिटी तक हो गया, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और आपको पता ही है इसको तो हम ओनली r भी कहते हैं, है ना। y बिलोंग्स टू, y में क्या होगा, y में होगा ये आपका रीजन कवर्ड बाय y एक्सिस। तो y एक्सिस के द्वारा कवर्ड कौन सा हो गया, देखो -2 से 3। लेकिन -2 में तो देखो ये यहाँ पर ये रीजन है, ये यहाँ पर ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसके पैरेलली यूं चल गया। तो देखो -2 से 3 तो आना है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये -2 पे तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो -2 पे तो क्या आ जाएगा, डार्क, तो ये वाला क्लोज ब्रैकेट। और 3 पर जो है, ये 3 पर ये यहाँ पर ये, है ना, ये डॉट 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 है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओपन। ठीक है, इस तरीके से होगा ये, क्लियर। उसके बाद देखो ये हमारे, मैंने आपको और भी होमवर्क दिया था, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है देखो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि लो हो, ठीक है, अच्छा। जैसे अगर इस पर बात करूं तो इसमें आपको पता है अंडर रूट वाले नंबर्स के लिए आपको कि डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 0, ये रूट वाला नंबर है ना। इनइक्वलिटी पर बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x-2 और x-1, है ना, ग्रेटर देन 0। अब इसको, एक तो 1 आएगा इसका फैक्टर, और एक क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो एक तो इस दिशा में चल जाएगा, और एक प्लस कह रहा है तो ये इस दिशा में चल जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा देखो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस का 1, और यूनियन, फिर उसके बाद में क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका फाइनल हो जाएगा। ये देखो, ये तो और भी अच्छा खासा इजी है। इसमें क्या करना है, वही रूट में है ये, डिनोमिनेटर में, तो इसकी तरह मोड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और हमें ये पता करना पड़ता है बेसिकली कि जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ 0 होगा, और उसे रिमूव कर देते हैं, राइट। तो उसे रिमूव कर देते हैं, तो इसका क्या तरीका है, तो पहले तो ये डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा ये पता करने के लिए क्या करें, डिनोमिनेटर माइनस दिस इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस एक्स इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, मोड ऑफ x इक्वल टू
इज इक्वल टू एक्स, है ना, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू मतलब मोड एक्स इक्वल टू एक्स कह रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक्स की वैल्यू या तो है ना जो पॉजिटिव है, और या फिर क्या है, जीरो आएगी, है ना। नेगेटिव तो मोड की वैल्यू कभी पॉसिबल है नहीं, आपको पता है ना। अच्छा, ये कह रहा है तो इसके लिए बना लो एक लाइन। तो ये तो हो गया देखो जीरो, ठीक है। तो जीरो से अ, जैसे अगर जीरो पर बात करूं, तो एक तो होगा क्या आपका जीरो से बड़ा। ये तो कह रहा है मोड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी। तो इसके लिए तो ये जीरो से बड़ी, मान लो यहाँ पर कहीं पे जीरो है ना, ये इस कंडीशन पे जीरो है ना, तो ये तो हो गया बड़ा है। और ये क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव के लिए ये लगाया मैंने, और ये इस तरीके से हो गया। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो इसको कि ये एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से और जीरो तक, जीरो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और ये तो आपको पता ही है कि देखो डिनोमिनेटर में ये कभी भी जीरो तो होगा नहीं, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना। ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर इवन अगर आप मोड एक्स में एक्स इक्वल टू भी अगर आप जीरो रख देते हो तो वो 1/5 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे ये है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसका डोमेन पता करना है। तो इसके लिए भी सिंपल सी चीज है, देखो सॉल्यूशन की जो ये अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर इक्वल जीरो। तो x माइनस थ्री और x माइनस टू इसके फैक्टर आ गए, x माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज ग्रेटर इक्वल जीरो, ठीक है। तो ये बना दी इसकी नंबर लाइन पे, देखो टू और ये हो गया थ्री, ठीक है, प्लस माइनस और ये प्लस। तो ये ग्रेटर इक्वल जीरो के लिए कह रहा है, तो आपको पता ही है तो इनइक्वलिटी तो इसमें यही आएगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, देखो x बिलोंग्स टू, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से टू, है ना, और टू पे डार्क सर्कल है तो ये आ गया, और यूनियन उसके बाद में थ्री से क्या हो गया इन्फिनिटी, और ये हो गया ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अब शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर, कि कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। वो याद करने वाली क्या क्या बातें हैं उन पर विचार कर लेते हैं। देखो एक बार जब कभी भी हमेशा अगर आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो जो भी फॉर्म आपको दे रखी है, जैसे एच ऑफ एक्स हो गया, प्लस माइनस जी ऑफ एक्स हो गया, प्लस माइनस टी ऑफ एक्स हो गया, यानी जो भी कोई वैल्यू आपको एक्स की फॉर्म में दे रखी है, हमेशा आपको इनके डोमेन अगर इसकी फाइंड करनी है तो इन सभी की डोमेन्स का आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद है जो ये जरूरी जरूरी पॉइंट है जो आपको लर्न रखना है ना, लर्न रखना है, ठीक है। जैसे इस पर बात करें तो ये है नेवर सिंप्लीफाई, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन बिफोर फाइंडिंग डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डोमेन फाइंड करने से पहले किसी भी फंक्शन को आप सिंप्लीफाई नहीं करें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और मान लीजिए आपको जी ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स। तो आपकी नज़र में तो ये दोनों सेम ही है कि साहब एक्स से एक्स काट दो तो ऊपर ओनली एक्स बचा, तो मैं आप तो उस अकॉर्डिंग तो दोनों का तब तो डोमेन सेम ही आएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, रूल कहता है कि बिना डोमेन फाइंड करे कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि x इक्वल टू जीरो पे ये जो डिनोमिनेटर है, यानी डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर ऑल रियल नंबर में से आपको जीरो को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको जीरो को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। और इसमें अगर बात करें, इसमें क्या होगा, तो इसमें तो सभी रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड होगा क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक ये थर्ड पॉइंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है इन जनरल, इन जनरल
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/gx अगर आपको दिया हुआ हो, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स अगर आपको दिया हुआ हो, ठीक है। उसके बाद में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√of g(x) अगर आपको दिया हुआ हो, तीनों कंडीशन हो, तो ये याद रखना है। देखो ये तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो gx नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अंडर रूट में न्यूमरेटर में अगर बात दी हुई होती है तो वो हमेशा g(x) इज ग्रेटर इक्वल जीरो, और अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है तो g(x) इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ये आपको विशेष करके बात याद रखनी है। अब इसके ऊपर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/(1 माइनस एक्स), ठीक है, 1 माइनस एक्स। और अगर आपको जी ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यदि मैं यहाँ पर, भाई आपकी नज़र में तो ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है साहब, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर होता है, यानी ये 1 माइनस एक्स को न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, तब तो दोनों की डोमेन सेम होगी। बट ऐसा नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या कि देखो इसमें दो बातें होंगी। क्या कि एक तो 1/(1 माइनस एक्स) जो कि इस वन का, इस वाले वन का, इस वाले वन का डिनोमिनेटर है, वो जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करें, इसको जीरो के बराबर में रख लो और पता कर लो इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम रियल नंबर में से सबट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अब उसका क्या तरीका है, देखो उसका ये तरीका है कि एक तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन आ गई, क्योंकि 1 माइनस एक्स अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो नेवर इक्वल टू 1 है ना, तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन आ गई। और अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो रख लो, 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ये वो 1 है जिस पर अगर इस एफ ऑफ एक्स में अगर वो 1 रखूंगा मैं, तो 1 - 1 जीरो, 1/0 इनफाइनाइट, तो ये जो है नॉट डिफाइन वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करें, डोमेन निकालने के लिए x बिलोंग्स टू r माइनस और ये 1, इस 1 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या करना है, इसमें तो सिंपली आपको पता है x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड है, ये कहीं पर भी नॉट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द डोमेन, find the domain of the following function, following function, following function का आपको क्या पता करना है, डोमेन पता करना है। तो इसके लिए क्या तरीका है, देखो फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, है ना, और एक दे रखा है प्लस, ये यहाँ तक है, प्लस 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का 4। आपको अच्छे से ये चीज पता है कि यहाँ पर है ना, जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ जब जो चीज कराई थी उस पर मैं एक बार गौर करता हूँ। देखो कि जो भी हमने यहाँ पर किया कि ये जो अंडर रूट में ये जो वैल्यूज है, ये कि साहब अगर न्यूमरेटर में जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती है, डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो ओनली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल नहीं होना चाहिए ना। तो ये यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर में, तो ये तो ग्रेटर इक्वल जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन पे बात करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल जीरो, है ना। और यहाँ पर ये दोनों दे रखा है, तो मैंने आपको बताया ही था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस माइनस एच ऑफ एक्स, इस या प्लस माइनस टी ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर वैल्यू दी हुई होती है तो उस उनके डोमेन को फाइंड करने के लिए सभी के डोमेन्स का क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है। ये देखो ये मैंने आपको बात बताई थी, यस कि नो। तो देखो अब बस उन्हीं इन्हीं चीज़ों का यूज लेंगे। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करें, देखो x-2 मल्टीप्लाई बाय x-1, है ना, इज ग्रेटर इक्वल जीरो। इसके लिए क्या करें, वही ये हो गया 1 हो गया 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर इक्वल जीरो का मतलब 1, और एक तो 1 पे, तो ये 1 पे मैंने लगा दिया एज इट, और ये मतलब 2 पे, और एक लगा दिया मैंने 1 पे, तो ये हो गया पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब जरा ये तो एक बार इसका और निकाल लेते हैं।
तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर में रूट होता है वो ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना कि ग्रेटर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे x-4 और x+1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको भी हम जो है डिनोट करेंगे। तो एक तो हो गया -1 और एक हो गया 4। तो ये -1 और ये हो गया 4, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो ओनली ग्रेटर देन 0 पे आए तो ये होलो सर्कल और ये यहाँ पे, और ये -1 तो ये यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, जाहिर सी बात है अगर दोनों को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो दोनों का मिलाकर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें। तो इंटरसेक्शन का क्या तरीका है, इसको सबको एक ही जगह जो है डिनोट कर लो। तो एक बार तो यहाँ आएगा 1 और एक मतलब पहले आएगा -1, फिर आएगा +1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। ठीक है। ये कह रहा है 4 से बड़ा, तो ये 4 से ये इनफाइनाइट तक पहुंच गया। ये कह रहा है -1 से प्लस प्लस की तरफ, तो ये -1 से और ये प्लस की तरफ। ये कह रहा है 1 से इधर की तरफ, तो ये 1 से डार्क सर्कल और ये इधर की तरफ। ठीक है। ये कह रहा है 2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 2 से डार्क सर्कल में पॉजिटिव डायरेक्शन में। सही है। अच्छा, तो कहाँ पर ओवरलैप कर रही है लाइंस, देखो एक तो ये यहाँ ओवरलैप कर रही है और एक ये यहाँ ओवरलैप कर रही है, राइट। अच्छा, तो इसके लिए क्या कर देंगे, देखो x बिलोंग्स टू, ये -∞ से आ रहा है -1। ठीक है। -1 पे क्या हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 पे भी ओपन ब्रैकेट है, कॉमा इनफाइनाइट और ये। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये इसी बात का ध्यान रखते हुए अब एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो क्या है, ये ट्रू फॉल्स है, देखना आप ध्यान से कि क्या है इसका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको इसमें बताने हैं, ठीक है ना, देखना। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, देखना ध्यान से। ये मैनेज कर लेना, कहीं आप इसमें स्पेलिंग ढूंढने लग जाओ। 1 का क्या है, देखो ये कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू √x-4 √x-7 दे रखा है, एंड g ऑफ x इक्वल टू आपको दे रखा है अंडर रूट में x² माइनस का 11x प्लस का 28। कह रहा है हैव सेम डोमेन। कह रहा है ये बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है कि इन दोनों का है ना जो एक तो सेम डोमेन होगा, और एक स्टेटमेंट सेकंड आपको दे रखी है, बोल रहा है f ऑफ x इक्वल टू x² दे रखा है एंड g ऑफ x इक्वल टू x। हालांकि ये तो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल में लेके ही बता दिया, तो आप खुद ही बता दोगे ये बात तो, कि हैव डिफरेंट डोमेन्स। तो आई होप ये इस बी का तो आप बता ही दोगे जो सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है इसको तो ये अगर काट देंगे तो ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर ये कहलाएगा तो सिंप्लीफाई तो नहीं करना है। जो स्टेटमेंट है हमारा वो स्टेटमेंट क्या है कि नेवर सिंप्लीफाइड, देखो ये है ना, ये क्या कह रहा है, नेवर सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन बिफोर फाइंडिंग डोमेन। डोमेन फाइंड करने से पहले किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई ना करें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप इसको इसको अगर आप यहाँ काटते हो, एक्स को अगर इस एक्स से काटते हो तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कहलाएगा। ठीक, तो काटना तो है नहीं। तो और ये कह रहा है हैव डिफरेंट डोमेन, तो ये तो देखो ये तो बिल्कुल ट्रू है। इस पर जरा बात कर लेते हैं, इस फर्स्ट नंबर के स्टेटमेंट पे। ये कह रहा है f ऑफ x इक्वल टू, अगर ये है तो एंड g ऑफ x इक्वल टू ये। हम क्यों ना एक बार के लिए इसका मल्टीप्लाई कर लें। देखो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो x का x से करोगे x², x का -7 से करोगे -7x, -4 का x से करोगे -4x, -4x और -7x हो जाएगा माइनस का 11x और प्लस का 28। ये तो यही हो गया, तो यानी ये तो सेम है, तो इसका तो सेम डोमेन होना चाहिए, तो ये तो ट्रू होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। क्यों, क्योंकि यदि ये ट्रू होता है तो ये ट्रू ट्रू एक जगह पर गलत है, ये मतलब ये ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप ये इसकी ये जो फॉर्म लिख के जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी, सिंप्लीफाइड
ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहलाएगी। और मैं आपको रूल मैंने बता रखा है, अभी अभी जस्ट बताया है रिसेंटली मैंने, कि बिना डोमेन फाइंड करे आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं पता करनी है, यानी इनको सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो इसका मतलब तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। तो जरा इसका अब मैं एक बार पता भी कर ही लेता हूँ फिर कि क्या होगा अगर ये फॉल्स तो बोल दिया, लेकिन फॉल्स बोल के हम बात थोड़ी ना खत्म कर देंगे। फॉल्स बोल के हम हमारी पूरी बात बताएंगे। तो देखो इस फॉल्स का इसका क्या तरीका है, देखो ध्यान से क्या है। देखो इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि अंडर रूट में x-4 और अंडर रूट में x-7 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर अंडर रूट में x-4 और अंडर रूट में x-7। ठीक है, अच्छा। तो x-4 रूट की है, न्यूमरेटर में है, तो आपको पता है ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, x-7 भी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, चलो आ जाओ साहब। तो ये देखो, ये तो x ग्रेटर इक्वल 4 हो गया और ये x ग्रेटर इक्वल 7 हो गया। और इसका अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है तो क्या करें, एक नंबर लाइन डिनोट करें। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 7 होगा। ये कह रहा है 4 से ठीक बड़ा, तो ये 4 से ठीक बड़ा। ये कह रहा है 7 से ठीक बड़ा, ये 7 से ठीक बड़ा। दोनों यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, ये हो गया क्या, 7 से इनफाइनाइट। ठीक है ना। और जरा इसका gx पे बात कर लेते हैं। ये तो इसका f ऑफ x हो गया, और इसका g ऑफ x क्या है, देखो g ऑफ x इसका है अंडर रूट में x² माइनस का 11x प्लस का 28। तो इसके लिए आप अच्छे से जानते हो कि x-4 और x-7 जो है वो, जो कि इसके फैक्टर है, वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अब जरा हम एक काम कर लेगा, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, इसको जरा नंबर लाइन पे डिनोट कर दो। तो देखो ये तो हो गया आपका क्या, 4, ये हो गया 7, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल 0 कह रहा है, तो आपको पता है इनइक्वलिटी तो है, तो यहाँ पर तो डार्क सर्कल आएगा। ये कह रहा है 7 से बड़ा, तो ये हो गया। ये कह रहा है 4 से बड़ा, तो ये हो गया पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू, देखो माइनस इन्फिनिटी से तो 4 आ गया। ठीक है, 4 पे ये आएगा, या देखो डार्क सर्कल है, तो डार्क सर्कल है तो आपको पता होना चाहिए, डार्क सर्कल अगर है तो यहाँ पर जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट आता है, और यूनियन ये यहाँ पर भी डार्क सर्कल आएगा बिकॉज ऑफ 7 है, और यहाँ पर मतलब 7 पर डार्क सर्कल आएगा क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी दी हुई है। तो ये हो गया 7 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक है ना, क्लियर, पक्का। अच्छा, इस तरीके से होगा। और ये आपको अच्छे से ये वाला जो है सॉल्यूशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी यहाँ पर, देखो ये बता चुका हूँ। ये ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो ये बता चुका, सही है ना। तो ये हो गया इसका। तो ये क्यों है डिफरेंट डोमेन, आपको यहाँ, आपने यहाँ देख ही लिया कि ये यहाँ पर डिफरेंट डोमेन है। ठीक है ना, अच्छा। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं, तो क्या करें, आगे आगे बढ़े। अच्छा, तो देखो ध्यान से क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना आया समझ में अच्छे से। अच्छा देखो, अब उसके बाद अब हम जेई मेंस में 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, जेई मेंस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, क्या है फंक्शन, क्या दे रखा है, देखो एक तो दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस लॉग बेस में 10 है, और ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इज, आपको इसमें ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में यहाँ एक बार लिख के बता ही देता हूँ। तो ऑप्शन देखो आपको क्या क्या दे रखा है इसमें, यही बता देता हूँ, फिर जितना पेज चौड़ा हो उतना ही सही नहीं है। देखो इसके ऑप्शन है, आपको ए ऑप्शन है आपका -1 to 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है,
बी क्या है आपका -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, सी क्या है आपका 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और उसके बाद में डी क्या है आपका -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो अब ध्यान से इसका किस तरीके से हमें करना है, तो सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। यह बात तो आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो कब होगा ये पता करने के लिए हमें उसको इक्वल टू में जीरो रखना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है ना, ये 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब जीरो होगा ये पता करने के लिए आपको इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ही जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, ये जीरो के इक्वल मैंने इसे पुट कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा, देखो इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू +-2 आ जाएगा, है ना। और इसकी अगर मुझे रेंज पता करनी है तो क्या होगा, इसकी रेंज पता करने के लिए x बिलोंग्स टू, हमने पढ़ा था कि रियल नंबर के सेट में से इसकी इस रेंज को लेस कर देंगे, यानी -2, 2 को, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर हमारा जीरो होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो क्वांटिटी जो है हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन आ जाएगी। इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, log बेस 10 एक्स क्यूब माइनस एक्स के साथ। इसमें क्या करना है साहब, क्या क्या कहती है ये बात, कि एक तो ये जो नंबर है एक्स क्यूब माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल नहीं, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये तो हमें पता है, देखो 10 1 नहीं होता है ना, ठीक है, 10 जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स -1 x+1, और ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या करने, देखो ध्यान से आगे देखो, इसमें हम नंबर लाइन इसकी डिनोट कर देंगे कि एक तो हो गया -1, एक हो गया हमारा जीरो, एक हो गया 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये कह रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पे, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो जीरो पे कह रहा है, और इनइक्वलिटी में मतलब ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये नहीं आएगा, होलो सर्कल आएगा, है ना। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये हो गया ऐसे, और एक यहाँ लगा दिया, सही है, ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका क्या, -1 से 0। अच्छा, उसके बाद यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब जरा हमें क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो ये है -1 0 और 1, तो यहाँ पे -1 आ गया, और यहीं कहीं -2 बैठा है ना, ये हो गया जीरो, यहाँ पे कहीं पे 1 आया है, और यहीं पे कहीं पे 2 आएगा। तो जरा ले लेते हैं, देखो -1 और जीरो, -1 से तो जीरो के बीच में ओपन, तो ये -1 से जीरो के बीच में ले लिया ओपन, ठीक है ना। अच्छा, और 1 से इन्फिनिटी, -1 से जीरो पे आ गया ओपन, 1 से ये, और ये यहाँ कहीं जा रहा है इस तरीके से। ये कह रहा है -2 और 2 पे नहीं लेना है, नहीं लेने का मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे ये आ रहा है ना, तो ये यहाँ कहीं से आ रहा होगा, और एक मिनट इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो इससे कहीं से आ रहा होगा, एक ये लगाना है, और ये यूं चलता चला जाएगा, और एक यहाँ पर नहीं आना है, तो ओपन, और ये इस तरीके से ले लेना है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, देखो हमारे पास दोनों ओवरलैप, एक यहाँ कर रहे हैं, एक यहाँ कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसका किस तरीके से हमें लिखना है, x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू -1 से 0, तो ये हो गया -1 से 0, ठीक है, ओके। यूनियन, यूनियन के बाद में उसके बाद, अच्छा ये यहाँ पे भी तो ओवरलैप कर रहा है, राइट। अच्छा, 1 से 2, तो ये हो गया 1 से 2, उसके बाद में यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया 2 से इन्फिनिटी। अब जरा इस वाले नंबर से इसको मैच करके देखो, हमारे पास ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है ये, देखो -1 से 0 यूनियन 1 से 2, -1 से 0 यूनियन 1 से 2, और 2 से इन्फिनिटी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। अच्छा, जरा एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, और अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है,
द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन पता करनी है इसमें भी, है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, अंडर रूट में 10 माइनस अंडर रूट में एक्स पावर 4 माइनस 21x स्क्वायर इज, है ना। अच्छा, इसके जरा ऑप्शन देख लो, ये देखो ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या है, 5 से इन्फिनिटी, बी है क्लोज ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 21 से कॉमा अंडर रूट 21, ठीक है। अच्छा, सी क्या है, क्लोज्ड से माइनस इंटरवल माइनस अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 21, ये यूनियन क्लोज्ड अंडर रूट 21 कॉमा अंडर रूट 5, ठीक है, ये यूनियन 0, ठीक है, 0 लिख रहा हूँ मैं, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो, वैसे तो नहीं दिख रहा ना, हाँ मुझे पता है, लो अब दिखेगा, सही है, ठीक है ना। लो मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, और उसके बाद में डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा माइनस इन्फिनिटी से -5, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है ना, होमवर्क में करना है आपको, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार फिर से, द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब तो फिर चलो अभी फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो से करेंगे इसको, तब तक आप होमवर्क में ट्राई करके आना, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।